मकानों से बहुत का अस्पताल यही बनेगा, बहुत का अस्पताल यही बनेगा, बहुत अस्पताल यही बनेगा। निकलो बाहर मकानों से, डूबो देखता जिंदाबाद, बहुत अस्पताल वीडियो ले लियो। रूपा देखता जिंदाबाद, रूपा अस्पताल यही बनेगा, रूपा अस्पताल यही बनेगा। निकलो भाई मकानों से, निकलो भाई मकानों से, रूपा देखता जिंदाबाद, रूपा देखता जिंदाबाद, अस्पताल यही बनेगा, अस्पताल जिंदाबाद। नहीं कोई खैरात चाहिए, उपास अस्पताल यही बनेगा, उपास अस्पताल यही बनेगा, उपास अस्पताल यही बनेगा। जिनके जो भूभाग में बने हुए जिनकी जमीन है उस स्थान पर है, उन्होंने अपने स्वार्थ पर अपने पहुंच के आधार पर ये भूमि जो आवंटित कराई है केगोरा ग्राम पंचायत में। सार संक्षेप की बात यह है कि वो हमारे रूपास से कम हमारे रूपास का सिरसौदा भी हमारे रूपास में आता है। यदि वहां से फीता लगाए तो 7 किलोमीटर पड़ेगा। एक बार बताइए, कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई महिला, कोई गरीब व्यक्ति वहां तक कैसे पहुंचेगा? कम से कम 500 रुपए का खर्चा होगा। ऑटो वाले 250 इधर से लेंगे, 250 उधर से लेंगे, जब उनको ले जाएंगे और जब लाएंगे। दूसरी बात, जिस तरह से कॉलेज बन गया वहां कोई नहीं जाता है, जिस तरह से गर्ल्स स्कूल बन गया वहां कोई नहीं जाता है। और भी एक बिल्डिंग हमारी कोर्ट की बन गई, आपको पता नहीं होगा, थाने के पीछे वो बिल्डिंग कंडम हो गई और भी बिल्डिंगें बनी है जो कंडम हो गई दूरी के कारण। तो मैं भी आज कह रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग बनेगी जिसमें 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे सरकार के, और सरकार के क्या होते हैं, वो जनता का ही पैसा होता है। हम ही लोग देते हैं अलग अलग टैक्सों में, कोई बिजली के बिल के माध्यम से, कोई नल के बिल के माध्यम से, अन्य तरह के हम टैक्स देते हैं। सभी जो भी बाजार से सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स जनता देती है। उस टैक्स के पैसे से वो अस्पताल बनेगा जो जनता का है, और इन्होंने उसका रिजल्ट ये होगा कि वो कंडम होगा। और कंडम इसलिए होगा कि अस्पताल के सामने तो कचरा घर है और पीछे खनन एरिया या खननकार होता है, जिसमें से जब पत्थर को काटा जाता है तो उसकी दस्त उड़ती है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अस्पताल तक पहुंचने में कौन सा आदमी मर गया आज तक, बताइए आप मेरे को। फिर इस गौरव पथ को क्यों नहीं सही करा रहे हो जो अलॉट हो चुका है? केवल चंद लोग रास्ते को छोटा किए बैठे, अतिक्रमण करके, तो उनको हटाया नहीं जा सकता आप इतनी बड़ी जनता को। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इसमें जिन्होंने ये चालबाजी किया रूपास की जनता के साथ, रूपास की जनता अकेली नहीं है, रूपास की जनता के साथ मैं आपसे कह दूं, खानपुर, जयपुर, रूंद, रूपास, नौरदा, परामालोनी, तुम्हारी बनूंगा, जटमासी और तुम्हारी धाना खेड़ी, पहाड़पुर, महलपुर, चूरा, रुदावल, ठीक है सर, और आपसे महलपुर, काची, ओनेल, गद्दी, दौड़दा, यानी 20 पंचायत हमारे साथ है जिनके हमें सूचना आनी है। अकेला महसूस नहीं करे किसी को। तीसरी बात यह है कि सही बात के लिए और न्याय के लिए आज लड़ना पड़ता है। यदि हमें न्याय प्राप्त करना है तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है साहब। और जो गलत काम करना होता है, नाजायज काम करना होता है, उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है। तो हम सही रास्ते पे, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको संघर्ष करना पड़ेगा एकजुटता के साथ। एक बात और कहना चाहूंगा, कल एक आवाज तो उठी है हमारी बस्ती से, जाटा बस्ती से, वो आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। और आज जो देवी मैया की आवाज यहाँ से निकलेगी, देवी मैया ने जो आदेश किया है हम सबको, हम कट के मर जाएंगे पर अपने अस्पताल के हक को लेके रहेंगे, चाहे हमें हम तुम्हारे साथ सब संघर्ष करेंगे, सभी करेंगे। और मैं भी आपके साथ एक सिपाही बन के काम करूंगा। मैंने हमेशा संघर्ष किया है। मेरी सुन ले भैया, जैसे तुम सब भैया इकट्ठे पूरी गांव बस्ती के पप्पन के संग भाई, ऐसे ही इसमें अस्पताल बारे में तो ये तन मन से हमारी माता बहनें भी हमारे साथ चले, अस्पताल की मांग यही करें। हमारी बड़ी बूढ़ी माता बहन कहाँ जाएंगी? 7 किलोमीटर दूर जाएंगी। देखो जनता की आवाज में बहुत ताकत है। रेलवे फाटे के लगभग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ही रहेगा। आपको जब भी दूसरे मिले कि कोई कार्यक्रम बनना है, आप अपने समय से आइए और उसका और देवी मैया के आदेश से, देवी मैया की कृपा से
मैं आज कह रहा हूँ कि हमें न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हमारी आवाज नहीं, न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारी आवाज मात्र नहीं पहुंचेगी, उसको पहुंचाने का काम हम करेंगे। देवी माँ ने आशीर्वाद दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत समय ले लिया, धन्यवाद। बोलो देवी भैया की जय। कोर्ट कचहरी सब वहीं पहुंच जाएंगे।